आज हम एक ऐसी जादुई प्रेम कहानी की बात करेंगे जिसने सदियों से लोगों का दिल जीता है। ब्यूटी एंड द बीस्ट। यह कहानी सिर्फ एक राजकुमारी और एक राक्षस की नहीं है, बल्कि यह कहानी है अंदरूनी खूबसूरती और सच्चे बदलाव की। तो चलिए इस जादुई सफर को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक आलीशान महल से, जहां एक बहुत सुंदर जवान राजकुमार रहता था, लेकिन उसका दिल बहुत घमंडी और बेरहम था। एक बर्फीली रात एक बुजुर्ग भिखारी औरत उसके महल आई और उसने पनाह मांगी। बदले में उसने राजकुमार को एक गुलाब का फूल देना चाहा। राजकुमार ने उसकी गरीबी और बदसूरती देखकर उसे दुत्कार दिया। तभी वह बुजुर्ग औरत एक शक्तिशाली जादूगरनी के रूप में बदल गई। उसने राजकुमार को सबक सिखाने के लिए उसे एक भयानक बीस्ट बना दिया और उसके सभी नौकरों को घरेलू चीजों में बदल दिया। जादूगरनी ने उसे वह जादुई गुलाब दिया और कहा, अगर तुमने इस गुलाब की आखिरी पत्ता गिरने से पहले किसी से सच्चा प्यार करना नहीं सीखा तो तुम हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाओगे। अब कहानी जाती है छोटे से गांव की तरफ, जहां बेल नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती है। बेल को किताबें पढ़ना और बड़े सपने देखना पसंद है, इसलिए गांव वाले उसे थोड़ा अजीब समझते हैं। गांव का सबसे हट्टा कट्टा और घमंडी आदमी गैस्टन बेल से शादी करना चाहता है, लेकिन बेल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। एक दिन बेल के पिता मॉरिस जंगल में रास्ता भटक गए और अनजाने में बीस्ट के महल पहुंच गए। बीस्ट ने घुसपैठिया समझकर उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया। जब बेल को पता चला तो वह अपने पिता को ढूंढते हुए महल पहुंची। अपने पिता की जान बचाने के लिए बेल ने खुद को बीस्ट का कैदी बनाने का सौदा किया और अपने पिता को वहां से भेज दिया। शुरुआत में बेल बीस्ट से बहुत डरती है और बीस्ट भी बहुत चिड़चिड़ा होता है, लेकिन महल के जादुई नौकरों जैसे लुमियर और कॉक्सवर्थ ने बेल का बहुत ख्याल रखा। धीरे धीरे बीस्ट का स्वभाव बदलने लगा। एक बार जब बीस्ट ने बेल की जान भेड़ियों से बचाई तो दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। बीस्ट ने बेल को महल की विशाल लाइब्रेरी दिखाई, जो बेल के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। दोनों साथ में समय बिताने लगे, हंसने लगे और एक दूसरे के अकेलेपन को समझने लगे। यहाँ हमें समझ आता है कि बीस्ट का शरीर भले ही डरावना था, लेकिन उसका दिल अब नर्म हो रहा था। बीस्ट ने बेल को एक जादुई आईना दिया, जिससे वो अपने पिता को देख सके। जेन ने देखा कि उसके पिता को गैस्टोन ने कैद कर दिया है, तो बीस्ट ने बेल को अपने पिता को बचाने के लिए भेज दिया। जादुई आईना भी दे दिया। बेल गांव पहुंची, लेकिन वहां गैस्टोन ने उसे और उसके पिता को पागल घोषित कर दिया। जब बेल ने बीस्ट का सच बताया तो गैस्टोन ने पूरे गांव वालों को भड़काया, बीस्ट को मारने के लिए महल पर हमला कर दिया। महल में एक भीषण लड़ाई हुई। गैस्टोन ने बीस्ट को धोखा दिया और उसे जख्मी कर दिया, लेकिन खुद भी ऊंचाई से गिरकर मर गया। मर रहा था और जादुई गुलाब की आखिरी पत्ती गिरने ही वाली थी। बेल ने रोते हुए बीस्ट के कान में कहा, आई लव यू। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, चमत्कार हुआ। गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से ठीक पहले श्राप टूट गया। आसमान से सुनहरी रोशनी बरसी। बीस्ट वापस एक सुंदर राजकुमार बन गया। महल के सभी नौकर भी वापस इंसान बन गए। चारों तरफ खुशियां छा गईं कि बीस्ट ने अब प्यार करना, प्यार पाना सीख लिया था। तो दोस्तों, ब्यूटी एंड द बीस्ट हमें सिखाती है किसी को उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसके अंदरूनी खूबसूरती से पहचाने। प्यार और सहानुभूति किसी भी इंसान को बेहतर बना सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बेल के लिए कमेंट करें। मिलते हैं अगली कहानी में।